तो हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है विवेक मोदी और आप देख रहे हैं मेरा लाइव चैनल। और दिस इज़ माय आई थिंक ये मेरी चौथी या तीसरी वीडियो है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। कॉलेज के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं बी फार्मा कर रहा हूँ अपने कॉलेज से। और मेरे जब आपको एक चीज़ बताऊँ, जब कभी भी आपका मन करे कि मेरे को ऐसे पढ़ाई नहीं करनी या कुछ भी नहीं करना, तो बस एक बार आप ये सोचिएगा कि सच में, क्या सच में आप पढ़ाई से मुकरना चाहते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ सच्चाई की बात बताऊँ। मेरे साथ तो है ना, जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाता एक्चुअली। एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद शायद मेरे को सब कुछ वो दिला सकती है जो मेरे को चाहिए। आज मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, चूँकि मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जस्ट एक पढ़ाई की वजह से, सिर्फ एक पढ़ाई की वजह से। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो शायद अपने मम्मी पापा के पास होता। लेकिन अभी मैं जस्ट अपने एक शहर में डला हूँ जहाँ से मेरे कॉलेज पास में पड़ता है। और मेरे पापा और मम्मी वहाँ गांव में डले हुए हैं। बस किसके लिए, कि मैं थोड़ी कुछ पढ़ाई कर लूँ और कुछ बन जाऊँ, सिर्फ उसके लिए। और मैं ट्राई भी करता हूँ, बट लिटरली दोस्तों आपको बात बताऊँ कि ये जब से मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया है, तो तब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि वीडियो बनाने में और फिर वीडियो को अपलोड वगैरह, थोड़ा उसे एडिट वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और इस सब चीज़ के लिए रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ लिटरली बता रहा हूँ कि मैं कभी भी स्क्रिप्ट या फिर ये सब चीज़ें यूज नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। मैं जो चीज़ें आपको बोलता हूँ ना, लिटरली वो यहाँ से एकदम दिल से निकलती है। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो एकदम रियलिस्टिक होती है और बिल्कुल मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ। और मैं डेली ऐसा ही करूँगा। इसे मुझे है ना, अपने अपने पेरेंट्स का, जस्ट मेरा सपना, मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे कैसे भी, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ लिटरली दोस्तों। पर कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद मैं खुद से हार रहा हूँ लिटरली। बट मेरे को लगता है ऐसा सच्ची में कि मैं खुद से हार रहा हूँ। अब वो चीज़ का पता नहीं कि ऐसा रियल में है या नहीं है। पर वो होता है ना कि मतलब जो चीज़ को चाहते हो ना, वो आपको परमानेंट ज़रूरी नहीं है कि मिले ही। चीज़ें होती हैं जो कि आपको पसंद होती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिले ही। उसका एक रीज़न है। क्योंकि मैंने है ना, आई थिंक कहीं पढ़ा है या फिर कहीं से सुना है कि समय से पहले ना कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। तो एक्चुअली मैं जिस टाइम पे बिलीव कर रहा हूँ कि शायद कोई एक टाइम आएगा जिस टाइम मैं सक्सेस हो जाऊँगा और शायद मेरे को कुछ वो वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए जिस चीज़ को मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं उसी चीज़ के लिए इतना रुका हुआ हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी है ना, पढ़ाई से कभी मत मुकरना। अगर आपको लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, तो एक बार है ना, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के देख लेना कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए खून पसीना एक कर दे रहे हैं। आपको किस लिए, जस्ट आपको पढ़ाने के लिए। वो चाहते हैं कि हमने जो मजदूरी या फिर हमने जो मेहनत की वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ना करनी पड़े, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बस मेरे एक ही चीज़ है कि जस्ट मेहनत करिए। कुछ नहीं दोस्तों, एटलीस्ट खुद के लिए नहीं, पर अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, आपसे कई गुना ज़्यादा, मतलब आप सक्सेस होंगे, आपको खुशी होगी लिटरली। वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि आपने मेहनत की है तो आपको खुशी होगी। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, आपने मेहनत की है उससे आपको खुशी होगी। लेकिन जो खुशी आपको होगी उससे 10 गुना ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी कि आज हमारा बेटा सक्सेस हो गया। हाँ, मेरे को पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स और मतलब अपने पेरेंट्स से ही गुस्सा रहते हैं कि हमारे पिताजी गंदे हैं, हमारी माताजी गंदी हैं, हमें डांटती हैं वगैरह, ये सब वगैरह सब में होता है। ये सब चीज़ें सब में होती हैं। आई थिंक नहीं, लिटरली सच है, सबके साथ होता ही है। जब मैं छोटा था तब मेरे को भी यही लगता था कि मेरे पेरेंट्स कितने गंदे हैं, मुझको डांटते हैं
ये सब वगैरह। लेकिन दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, आज मैं यहाँ तक जो कुछ भी हूँ ना, या फिर इतना मैं मेंटेन्ड हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, तो किसकी वजह से? जस्ट अपने पेरेंट्स की वजह से। अगर उन्होंने मुझे पहले ही नहीं डांटा होता तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा होता। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ हो जाए, अपने पेरेंट्स से कभी बुरा मत होना, क्योंकि दोस्तों एक पेरेंट्स ही हैं जो आपको एक टाइम पे 4 गालियाँ भी दे लेंगे, और वही पेरेंट्स आपको आपके बिना मतलब खाना भी नहीं खाएंगे। जब तक आप खाना नहीं खाओगे ना, तब तक उनको मन में लगे, भले ही आपके सामने वो थोड़ा जताएं कि नहीं हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, बट लिटरली दोस्तों कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जैसा कोई नहीं होता, लिटरली कोई नहीं होता। आज दुनिया आपको भले ही आपके सामने कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन लिटरली जो कोई भी दुनिया मतलब ये दुनिया में है ना, बहुत कम, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि ये बंदा कहीं ना कहीं हमसे आगे ना निकल पाए। बस उनकी एक छोटी सी चीज़ होती है, अगर वो आपका भला भी चाहेंगे ना, तो सिर्फ इतना कि हमारे तक ही रहे। अगर आप हमसे कहीं ना कहीं आगे जाओगे ना, तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो टॉलरेट कर पाते हैं, या फिर बहुत कम लोग ही होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम लोग बस यही सोचते हैं कि बंदा कैसे भी, ये बंदा हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ होती है। तो बस मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे भी हैं आपके पेरेंट्स, जो कुछ भी हैं, आपके पेरेंट्स जैसा कोई नहीं हो सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और अगर आपको मेरी ये जो बातें और चीज़ें पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू। मैं ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा।